भविष्य मालिका। आप सब ने हाल ही में किसी पोस्ट, रील, शॉर्ट्स या कहीं ना कहीं तो भविष्य मालिका के बारे में कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ भविष्य मालिका है। और आप सबके मन में भविष्य मालिका के बारे में कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। इसी का एक एग्जाम्पल है कि आखिर ये भविष्य मालिका है क्या, इसमें ऐसी कौन सी भविष्यवाणियाँ लिखी है, किसने कब कौन सी भाषा में लिखी है, कितनी सच हो चुकी है और आगे क्या होने वाला है। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे, यानी कि मैं आप सबको भविष्य मालिका के बारे में सारी बातें एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। हालांकि एक ही वीडियो में पूरी भविष्य मालिका एक्सप्लोर करना मुश्किल है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी इम्पॉर्टेंट बातें मैं एक ही वीडियो में कवर कर सकूं और आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जानते हैं भविष्य मालिका की कुछ ऐसी बातें जिनसे आपकी रूह ज़रूर काँप उठेगी। भविष्य मालिका जो आज इतनी वायरल हो चुकी है, उसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने तकरीबन 600 साल पहले 15th और 16th सेंचुरी के बीच ताड़ के पत्तों पे उड़िया भाषा में लिखा था। सो बेसिकली भविष्य मालिका एक ऐसी विधि है जो अंक, चिन्ह और प्राचीन लिखों के माध्यम से लिखी गई है। इसमें ग्रहों, तिथियों और नक्षत्रों का भी विशेष महत्व होता है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में कलयुग के बारे में, भूचाल, अकाल, विस्फोट, युद्ध, इसी के साथ साथ कई देशों के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ होती रहती है, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने लिखी भविष्य मालिका में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से भविष्य मालिका आज के समय में इतनी चर्चा में आ चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य मालिका में लिखी कई सारी भविष्यवाणियाँ अभी तक एक्सट्रीमली सही होती आ चुकी है। कब कौन सी घटना घटेगी ये सब भविष्य मालिका में अंकों और ग्रह संयोग के संकेत के आधार पर बताया गया है। अब इसे मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। अब देखो, ज्योतिष शास्त्र में किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि, समय और स्थान के द्वारा उनके भविष्य का अनुमान लगाने के लिए न्यूमेरोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किसी के भी भविष्य को देखने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का भविष्य बताने के लिए ग्रहों की स्थिति और न्यूमेरोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसी को लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कब कौन सी घटना घटेगी। और बिल्कुल इसी तरह अच्युतानंद दास ने न्यूमेरोलॉजी और ग्रह संकेत से भविष्य मालिका को लिखा था। अब ये सब डिकोड करना सबके बस की बात नहीं होती। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि 2023 में चाइना भारत पे हमला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसने भी ये सब कहा था उन महाशय की डिकोडिंग गलत हो गई थी। इसी वजह से सारी भविष्यवाणियाँ सच नहीं होती, लेकिन हाँ, बहुत सारी हो जाती है। अब हॉनेस्टली इन सब बातों में मेरा इतना खासा विश्वास नहीं है, लेकिन जब मैंने भविष्य मालिका को पढ़ा और उसमें लिखी कई सारी भविष्यवाणियों को मैंने इंटरनेट पे जाके चेक किया, जो कि 600 साल पहले लिखी हुई थी और वो अभी हाल फिलहाल में असलियत में सच भी हो चुकी है, तब उस वक्त मैं चौंक गया था और सब कुछ देखते ही रह गया था और सोचने लगा कि भाई, भविष्य के बारे में इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है। जिस तरह रिसर्च करते वक्त मैं चौंक गया था, उसी तरह अभी थोड़ी ही देर में आप लोग भी चौंक जाओगे, क्योंकि अब मैं वही सारी भविष्यवाणियाँ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि अभी तक सच हो चुकी है और उनके बारे में भविष्य मालिका में एकदम एक्यूरेटली लिखा हुआ है। तो ये है हमारी आज की पहली भविष्यवाणी, जिसमें उड़िया भाषा में लिखा है कि मुगलो यवनो राजूती हेबो, प्रजा पीड़ा मोहरोगो होइबो, भिखारी मानो को दंडीबो दंडो, देवो भूमि हरि नेबो प्रचंडो। अब इसका मतलब ये है कि मुगलों यवनों का राज होगा,
प्रजा में पीड़ा और महंगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा और देवभूमि भारत को प्रचंड रूप से घेर लेगा। अब ये सब कुछ रियलिटी में हो चुका है, जिसके बारे में आपने और मैंने सभी ने हमारी स्कूल लाइफ में पढ़ा है। इसीलिए आपको और मुझे मुगलों के राज के बारे में पता है। तो चलिए देखते हैं अपनी आगे की भविष्यवाणियाँ। प्रथमे मुगलो राजूति होइबो, तदंके ब्रिटिश बड़ो, मुहूर्तो मध्य देशो छाड़ी, जिबे रखी जाई थिबे कोरो। मतलब मुगलों के शासनकाल के बाद ब्रिटिश शासन होगा और वो मुहूर्त के मध्य में देश छोड़ देंगे। अब ये भी 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि भारत में पहले मुगलों का शासन होगा और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन होगा। नेक्स्ट, तेंदुड़ी हाटोरे सियालदह ठारे, इंजन हुई छी थुआ, ता अंते ब्रिटिश उजाड़ी, आसिबे पंडा हेबे कुआ भुआ। मतलब सियालदाह के तेंदुड़ी हाट के नज़दीक लोहे के जंजीरों से बंधा एक ब्रिटिश काल का रेल इंजन रखा हुआ है, जो जगन्नाथ मंदिर पे हमले के पहले ही जंजीर तोड़कर अपने आप पटरी पे दौड़ेगा और पूरी स्टेशन पर रुकेगा। और ये देखकर पंडों के बीच हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, ये बात सच होगी या नहीं ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप एक बात पे फोकस करो। जब 600 साल पहले ना ही कोई रेल थी, ना ही कोई इंजन था, तो भविष्य मालिका में इसका प्रमाण कैसे दे दिया? और एक और बात यह है कि सियालदाह में सच में एक पित्तल के इंजन को बांध के रखा है। अब इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हो। नेक्स्ट, मोहन गांधी आयुष जवान क जोगु होइब नाश, लो जाई फूल, भाब ए मिथ्या न भाष। इसका मतलब ये है कि मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण ख़त्म हो जाएगी। ये वचन मिथ्य मत सोचना। अब मोहन गांधी मतलब महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी की जान नाथूराम गोडसे जी ने ली थी, ये आपको और मुझे सबको पता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के मारा था, राइट? तो ये भी सच हो गया है। नेक्स्ट, पुरुष प्रसव करुथिब सुत, नारी होइब अंडीर, आखी फुटीजीब सकल जनर, ध्रुम उठीब शून्यार। मतलब इसमें यह लिखा है कि कलयुग के अंत में पुरुष लोग बच्चा पैदा करेंगे, मतलब मेल प्रेगनेंसी भी होने लगेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये सब सच हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों ने मेल प्रेगनेंसी के बारे में पहली बार सुना होगा और अब वो लोग मुझे गाली दे रहे होंगे कि क्या सेंसलेस बातें करता है ये बंदा। लेकिन रुको, मेल प्रेगनेंसी एक रियलिटी है जिसकी बहुत सारी केसेस हाल ही के समय में आ रही है। तो मेल प्रेगनेंसी की पहली केस अमेरिका से सबके सामने आई थी। 1974 में पैदा हुए थॉमस बैटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू 2007 में प्रेग्नेंट हो गए थे और ये डिसीजन उनका खुद का ही था क्योंकि उनकी वाइफ इनफर्टाइल थी, मतलब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करके डीप में जान सकते हो। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई पुरुष प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो, जैसे कि इस विकिपीडिया पेज पे लिखा है, एनीवन who has a uterus and ovaries could become pregnant and give birth. People who are born male and living as a man cannot get pregnant. A transgender man or non-binary person may be able to, however. It is only possible for a person to be pregnant if they have a uterus.
The uterus is the womb which is where the fetus develops. Male reproductive organs include testicles and a penis but no uterus. मतलब जिस किसी के पास गर्भाशय और अंडाशय होता है बस वही लोग प्रेग्नेंट बन सकते हैं, और जो लोग पैदा ही मेल हुए हैं वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लेकिन एक ट्रांसजेंडर पुरुष और नॉन बाइनरी पर्सन प्रेग्नेंट ज़रूर हो सकता है। आया समझ में? अगली भविष्यवाणी। ब्रह्म भक्ति वेदो वारो से दिनों पढ़ाइबो गुरा सरकारो। इस लाइन में कब अंग्रेज देश छोड़ के जाएंगे ये लिखा है, लेकिन किस तरह लिखा है ये पहले समझो। तो देखो, ब्रह्म एक ही है, भक्ति 9, वेद 4 और वार 7। अब इन सब को जोड़ने के बाद 1947 होता है। मतलब 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे ऐसा लिखा है। तो पूरी दुनिया को पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। इसी का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत देश को छोड़ा था। तो ये भी मालिका में पहले से ही लिखा हुआ है। अब ये सब हुई हमारे लिए बीती हुई बातें, लेकिन अब जल्दी से शॉर्ट में होने वाली बातें भी जानते हैं। तो इस मालिका में वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी लिखा है, जिसमें भारत का भी नाम है, जिसमें ये लिखा है कि चाइना और 13 इस्लामिक देश भारत पे मिलकर हमला करने वाले हैं। और तो और इसमें ये सब टॉपिक भी लिखे हुए हैं, जैसे कि भारत पहले 5 साल 5 महीने तक विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। जब भारत पर हमला होगा तो आखिर के 13 महीनों में भारत भी विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। जब चाइना और 13 मुस्लिम कंट्री भारत पे हमला करेगी तब स्टार्टिंग में उनको सफलता मिलेगी, लेकिन आखिर में भारतीय सेना की मास्टरमाइंड प्लानिंग से हम वॉर जीत जाएंगे और पाकिस्तान इंडिया में वापस आ जाएगा। और तो और इंडिया फिर से अखंड भारत हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें भगवान कल्कि के अवतार के बारे में भी लिखा है, और ये भी लिखा है कि भगवान कल्कि भारत को युद्ध में मदद करने वाले हैं। तो जैसे कि कल्कि आके भारत की मदद करने वाले हैं और उसी वजह से 13 इस्लामिक कंट्रीज़ का नामो निशान वर्ल्ड मैप से मिट जाने वाला है और चाइना भारत से युद्ध हारने वाली है, उसी समय पृथ्वी पे कलयुग का अंत हो जाएगा और सत्य युग की शुरुआत होगी। और आगे ये भी लिखा है कि सत्य युग की शुरुआत में पूरी दुनिया में सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, जिनमें से 33 करोड़ भारत के होंगे और 31 करोड़ बाकी सब कंट्रीज़ में बच जाएंगे। तो इस टॉपिक पे मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता देना। तो ये सब भविष्यवाणियाँ आगे चलकर होने वाली है। मतलब सारी भविष्यवाणियाँ सच होगी या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतने सारे प्रूफ देखने के बाद अभी थोड़ा डर का माहौल है। वैसे भविष्य मालिका में बहुत सारी इसी तरह की भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है। मैं चाहूँ तो सारी की सारी एक ही वीडियो में कवर कर देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने चुन चुन के कुछ भविष्यवाणियाँ आपको दिखाई है। अगर आपको सारी भविष्यवाणियाँ देखनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है, वहाँ पे आपको भविष्य मालिका की हिंदी ट्रांसलेटेड PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने मिला होगा और ये वीडियो देख के आपकी भविष्य मालिका के बारे में क्वेरीज बहुत हद तक सॉल्व हो गई होंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी अवेयर, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत, बाय।